हैं. Let's start our lecture. Okay, and today we are going to learn this chapter from 10th SSC. मैथ्स का ये चैप्टर हम लोग करने वाले अलजेब्रा का 4th चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होना ज़रूरी है. डायरेक्टली मैंने आपको सम दे दिया और चलो इसको हम लोग सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है. सो यू शुड नो सम कॉन्सेप्ट, सम बेसिक थिंग्स कि जो रिलेटेड टू किसके है, फाइनेंशियल टर्म्स के रिलेटेड है. पहले ये समझ कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम, ये वो सारी चीज़ें करेंगे. ओके, अभी एज द वर्ड यहाँ पर हमें दिया है क्या रे, फाइनेंशियल प्लानिंग. अभी इसका मतलब ही क्या होता है, पहले फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स व्हाट. जैसे हमारे घर से ही शुरुआत होती है, देखो है ना, घर में भी फाइनेंशियल प्लानिंग चलता है. छोटे लेवल पर बोलो है ना कि सर घर चलाना इज व्हाट, है ना. हमारे घर वाले बोलते हैं ना, मुझे पूरा महीना चलाना है इसमें. तो जो भी आपको इनकम आ रहा है, इनकम हमें आ रहा है, इनकम के सोर्सेस कुछ होते हैं, इनकम के कुछ सोर्सेस होते हैं. अभी इनकम के सोर्सेस क्या क्या होते हैं रे, इनकम कहाँ से आता है. हमें इनकम आ रहा है घर में, अपने पैसा आ रहा है, पैसा यानी कि हम उसको इनकम बोल रहे हैं, चलो ठीक है. हमारे घर में जो इनकम आ रहा है वो कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आ सकते हैं. एक तो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है जॉब कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा जो भी है, ठीक है, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसकी सैलरी आ रही है, वहाँ से पैसा आया. दूसरा, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में से पैसा आ रहा है, प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है. मतलब ये इनकम के जो सोर्सेस है, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, सैलरी के फॉर्म में पैसा आया, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. दूसरा, बिजनेस इनकम जो है कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मान लो कि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर ये प्रोफेशन माना जाता है. हाँ, वकील है, लॉयर है, ये प्रोफेशन हो गया. टीचर इज द प्रोफेशन. सो ऐसे बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, तो ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो पैसे आ रहे हैं वो इनकम हो गए. और इनकम कहाँ से आ सकता है रे, हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर, मतलब कैपिटल मार्केट में पैसा लगाकर वहाँ से ट्रेड कर रहे, वहाँ से गेन कर रहे, वहाँ से पैसा आया. ठीक है, मतलब मैं बोल दूँ कैपिटल मार्केट से पैसा आया. ओके, उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, उसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है. तो कैपिटल मार्केट से पैसा आया. और कहाँ से आ सकता है, हाँ, मतलब जो होता है ना ऐसे लोग गुंटा मंत्री, जिनकी बहुत सारी जमीन होती है, कुछ नाही बस इकडचा फ्लॅट विकला, पैसे आले, तिकडचा विकला, हे झालं, ह्याला विक त्याला विक, होतं ना असं. सो मतलब हाउस प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, तो यहाँ से पैसे आ सकते हैं. और इसके अलावा भी कोई दूसरा, इसके अलावा भी काम हो तो वहाँ से अगर इनकम हो रहा है, मतलब उसको हम लोग अदर सोर्सेस में डाल देते हैं, दैट वी कंसिडर इन अदर सोर्सेस. सो बेसिकली दीज आर द सोर्सेस ऑफ इनकम, कि फ्रॉम वेयर वी गेट इनकम. सैलरी से हो, बिजनेस से हो, है ना, प्रॉफिट अर्न करके, कैपिटल मार्केट से है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ से, या एनी अदर सोर्सेस से हमें पैसे आ रहे हैं. अभी जैसे हमारे पास पैसे आ रहे वैसे हमारे खर्चे भी तो है, इनकम के साथ साथ खर्चे भी तो है ना, हमारे एक्सपेंसेस भी है. तो हर एक के अलग अलग एक्सपेंसेस हो सकते हैं. ये घर का, ये लाइट का बिल का खर्चा, ये इसका खर्चा, ये पानी का खर्चा, ये स्कूल का फीस, ये ट्यूशन का फीस, ये वो, ऐसे सारे खर्चे होते हैं. और खर्चे होने के बाद जो भी बचा कुचा वो हमारा क्या होता है रे, सेविंग्स होता है, राइट, सेविंग्स होता है. तो अभी जैसे कि इन्हीं सब चीज़ों का जो है ना प्लान करना, मतलब आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ कितने पैसे लगाने चाहिए. अभी जनरली क्या होता है, जैसे हमारे पास पैसे आने लग गए ना, हमारे खर्चे भी वैसे बढ़ने लग जाते हैं, होता है कि नहीं. हाँ, इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी सुनना चाहते हो. हाँ, तो एक मान लो एक एक्स नाम का बंदा है. हाँ, एक्स नाम का बंदा है. अभी ये एक्स नाम का बंदा बेचारा पहले गरीब था, तो ज़्यादा कुछ नहीं, घर की बस बेसिक सी नीड उसको पूरी करता था, और इतना उसकी कमाई भी नहीं थी. महीने का 10,000 रुपये कमाता था. कितना, महीने के 10,000 रुपये कमाता था, और कैसे तैसे अपना घर चलाता था.
अपना इनकम इज 10,000, एक्सपेंस वो सब करके वो अपना घर चला रहा है। अभी क्या हुआ, इसके बॉस ने बोला कि इसके मालिक ने बोला कि चल तुम्हारी सैलरी, तुम्हारे काम से मैं खुश हूँ, तुम्हारी सैलरी मैं दुगना कर देता हूँ। अगले महीने से इसकी सैलरी बन गई 20,000 रुपये। ओके, बंदा बहुत खुश हो गया एकदम, 20,000 रुपये मेरी सैलरी हो गई। जैसे पहला 20,000 का वो पगार लेकर आया, एकदम खुश। चलो आज तो मैं घर पे क्या करूँगा, मिठाई लेकर जाऊँगा, है ना, हाँ घर पे जाके पार्टी करूँगा, मिठाई लूँगा, ये चीज़ खरीदूँगा। मतलब जैसे पैसे आए वैसे खर्चे। पहले 10,000 पगार में वो लाइक मिठाई का एक डब्बा लेकर जाता होगा घर पे, चलो आज सैलरी हुई, आज एक डब्बा लेकर जाएंगे मिठाई का, हाँ बच्चों को खाने के लिए। अभी सैलरी बढ़ गई तो आज मिठाई के भाई अभी 1 किलो मिठाई करा देना, हाँ ऐसे खुश होकर। और मतलब बेसिकली थिंग इज व्हाट कि जैसे इनकम बढ़ रही है ना बंदों की, पर्सन की जैसे इनकम बढ़ती है कोई भी इंडिविजुअल की, और ये इस बंदे के साथ ऐसा हो रहा है ये नहीं, यह सबके साथ होता है। हम लोग भी ऐसे इसी कैटेगरी में से, जैसे पैसे आने लग गए ना वैसे इनकम अपना बढ़ने लग गया, वैसे अपने खर्चे भी बढ़ने लग जाता है अपना। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है ना। हमारे एक्सपेंसेस, जो बंदा ज़्यादा पैसे आने लगे, हाँ अभी हम लोग ब्रांडेड चीज़ें प्रेफर करने लगे और ये ऐसा वैसा, तो चीज़ें चेंज होती रहती है और एक्सपेंसेस बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन इन्हीं को मैनेज करना, इन्हीं के लिए प्रॉपर प्लान करना इज़ व्हाट, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इन्हीं सब चीज़ों को प्लान करना इज़ क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, ओके, और उसको आपको कौन से जगह पर सेव कर रहे हो। तो एक तो है कि हमें एक बेसिक ऑप्शन पता है सेविंग के लिए, आपको क्या क्या चीज़ें पता है कि हमें पैसा कहाँ सेव करना चाहिए। चलो एक तो इसने बता दिया कि हाँ हमें ये पता है कि हम बैंक में पैसा रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और मतलब ये जो बचत वगैरह गट बोल रही है, चिट फंड वगैरह जो होते हैं वहाँ पर हम लोग किसी स्कीम में पैसा लगा दिया, हाँ वहाँ से ठीक है। चलो और सेविंग का ही टाइप है वो भी एक तरह से, और सेविंग और कहाँ सेविंग कर सकते हैं? एफडी में कर रख सकते हैं पैसा, यस एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट। और क्या पता है आपको? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेविंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इनकम के बारे में, सेविंग के बारे में, अगेन फाइनेंशियल, जैसे चैप्टर का नाम ही रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये चैप्टर बस सिलेबस के लिए पढ़ना है इसलिए मत पढ़ो, ये आपको आगे जाकर, आप पैसा कमाना है ना सभी को, है ना, लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ तो करोगे, वहाँ से पैसे तो आप अर्न करोगे ना, कुछ भी हो सकते हैं XYZ, सबको ऐसे चाहिए ना कि हाँ हमें पैसे अर्न करने हैं। और मैं तो मानती हूँ कि इतना आप कमाओ, इतना सबने एबल होना चाहिए कि एटलीस्ट टैक्स पेयर तो बने, मतलब इतना पैसा आना चाहिए, नहीं तो हम टैक्स पेयर के कैटेगरी में ही नहीं बैठ रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इतना तो कमाना चाहिए बंदों को, राइट। तो आपको ये बेसिक और ये जनरल नॉलेज है कि आगे जाके भी आपको ये काम में आने वाली है, कि जैसे आप मनी अर्न कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके आगे करना क्या है, इसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या स्कीम्स होती है, कैसे इसको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। तो ये एक जनरल टॉपिक है, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ रहे इस ओरिएंटेशन से मत पढ़ो, तो एक नॉलेज के लिए पढ़ो, ये काम में आएगा, आगे भी काम में आएगा आपको बहुत, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर हमें यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, जो कि टैक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी टैक्स इज व्हाट, पहले क्या हुआ करता था, जैसे अभी तो आपको GST ये नाम आपने सुना है ना? yes. हाँ, इसको फुल फॉर्म भी पता है? यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी ये GST के पहले क्या था? ओके, अभी टैक्स में भी आपको मैं बता दूं टैक्स में कैसे होता है, देखो सी। अभी ये जो टैक्स होता है ना, इसमें भी 2 तरह का टैक्स होता है। नहीं, आगे की बात है वो, पहले एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका मतलब क्या है रे? व्हाट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट? ये डायरेक्ट टैक्स क्या है? नाम में मीनिंग छुपा हुआ है। डायरेक्ट मतलब क्या? अभी टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? इनकम के ऊपर। टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? ये भाई लग रहा है इनकम के ऊपर। टैक्स किसके ऊपर लग रहा है? इनकम। जितना इनकम रहेगा उस हिसाब से टैक्स लगेगा। इतनी बात तो आपको पता है। जैसे इनकम बढ़ता बढ़ता जाएगा टैक्स भी लेवल भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, राइट? हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स विच इज डायरेक्टली चार्ज्ड ऑन इनकम, विच इज डायरेक्टली लेविड ऑन इनकम, इट्स कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्टली इनकम के ऊपर चार्ज किया जाता है। डायरेक्टली आपका इनकम जितना उस हिसाब से डायरेक्टली उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। अभी ये डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जा रहा है? विच इज चार्ज ऑन योर इनकम। तो ऐसे डायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है इनकम टैक्स। इसे क्या कहा जाता है? और आपने लोगों से सुना होगा कि इस साल का मैंने ITR फाइल किया, हाँ मुझे टैक्स फाइल करना है, या फिर टैक्स फाइल कर दिया, ऐसे सुना होगा ना। तो इनकम टैक्स यहाँ पर ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल किया जाता है। मतलब आपका साल भर का जो भी इनकम है उसके ऊपर कितना टैक्स निकाला, ओके, कितना टैक्स लगा या फिर कैलकुलेट करके वो आपको पे करना है। इट्स इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर लगता है। तो आपका इनकम कितना है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, जो भी है उस हिसाब से आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, विच इज डायरेक्टली चार्ज ऑन योर इनकम, इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। ये क्लियर है डायरेक्ट टैक्स क्या है? अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अभी नाम में, इसका भी नाम में मीनिंग छुपा है। इनडायरेक्ट मतलब वो इनडायरेक्टली चार्ज किया गया है, वो डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्ट, हमें पता ही नहीं चलता। यस एग्जैक्टली, हाँ वो इनडायरेक्टली चार्ज किया गया है, वो पता कर नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली चार्ज किया गया है। अभी मतलब क्या? अभी कैसे मैं बता दूँ? ये मान लो इसे चॉकलेट खाना, ये गया दुकान पर, हाँ वहाँ पर दुकान वाले को बोला चलो भाई चॉकलेट दे दो, और ये 1 रुपये का चॉकलेट उसने ले लिया, या उसने 1 रुपये के ऐसे 10 चॉकलेट ले लो, हाँ ऐसे चॉकलेट लिया, पैसे दिए, चॉकलेट लेकर आया। अभी ये 1 रुपये की वो टॉफ़ी खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ है। अभी बंदे को तो पता ही नहीं है, बोल रहा है मैंने तो चॉकलेट लिया, मैंने तो चॉकलेट खा भी लिया, मैंने टैक्स कहाँ दिया है? मैंने थोड़ी ना टैक्स दिया। इसको ऐसा लग रहा है मैंने टैक्स नहीं दिया, लेकिन नहीं, उसने टैक्स दिया हुआ है। आपने कभी गौर से देखा होगा ना, तो इन चीज़ों के ऊपर, उसके रैपर के ऊपर ऐसे लिखा होता है, MRP लिखा होता है ना, हाँ MRP के बाद में हाँ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, ऐसे उसके अंदर लिखा जाता है ब्रैकेट में। कभी ध्यान से पढ़ो। है क्या आपके पास कोई रैपर बिस्किट का, कुरकुरे का, चॉकलेट का, ऐसे कुछ है क्या? उसके ऊपर लिखा होगा, देखो, हाँ इसके ऊपर भी होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, है ना। अभी ये नोटबुक ही है, देखो यहाँ पर इसकी MRP लिखी है और उसके ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब आप ये जो अमाउंट पे कर रहे हो ना, जो अमाउंट आप पे कर रहे हो, मान लो ये बुक के लिए मैं 50 रुपये दे रहे हो, तो 50 रुपये में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। आपको बता, वो ऐसे सेपरेट नहीं ले रहे, चलो 48 रुपीज़ का बुक, 2 रुपीज़ का टैक्स, ऐसे अलग से नहीं ले रहे, वो उसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आ रहा है। दैट्स वाई वो क्या है? इनडायरेक्ट। दैट्स वाई वो क्या है? इनडायरेक्ट, है ना इसके ऊपर भी। सो इनडायरेक्ट टैक्स में, इससे अभी हम लोग क्या कहेंगे? हाँ वो भी टैक्स है, GST। अभी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लग रहे हैं? तो जो भी हम लोग गुड्स यूज कर रहे हैं, गुड्स यानी कि जो भी चीज़ें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, गुड्स किसे कहा जाता है? तो फाइनेंशियल टर्म में, अकाउंटिंग टर्म में, एनीथिंग विच वी कैन परचेस, विच वी सेल, जिसको परचेस, बाइंग, सेलिंग के लिए जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही है, जो भी बाइंग सेलिंग इसका हो रहा है, ऐसे सबको गुड्स कहा जाएगा। जैसे सब्जी वाला अगर सब्जी बेच रहा है तो वो सब्जी भी एक तरह से गुड्स है। मेडिकल वाला दवाइयाँ बेच रहा है तो वो दवाइयाँ भी गुड्स है। ओके, कपड़े वाला कपड़े बेच रहा है तो कपड़े भी क्या है? गुड्स है। तो इसे गुड्स कहा जाएगा। तो ऐसे जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, इनके ऊपर जो टैक्स लगेगा ना, इनके ऊपर जो टैक्स, वो इनडायरेक्टली लग रहा है, हमें पता ही नहीं है।
वो क्या है, इनडायरेक्टली लग रहा है, उसी के अंदर वो इन्वॉल्व है, एंड दैट्स व्हाई वो उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स विच इज चार्ज्ड ऑन किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है, वो गुड्स। ये जैसे डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर लग रहा है, तो ये किसके ऊपर लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ओके, अभी ये जीएसटी के भी अगेन टाइप्स होते हैं, इसमें भी टाइप्स आते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में। अभी इसमें कौन से टाइप्स आते हैं, ध्यान देना है। एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी, ओके, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। अभी जो बोलना है बोल दो, कैसे भी अंदाजा लगा के कुछ भी। सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस, आईजीएसटी इंटरनेशनल, नहीं ये नहीं है, यूटीजीएसटी जो मन में आया बोल दिया। चलो मैं बता देती हूँ क्या होता है। अभी जीएसटी के ये कुछ प्रकार है, जीएसटी के टाइप्स कर रखे हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैक्स लग रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि आप पे कर रहे हो उस गुड्स के साथ, वो सर्विसेज के साथ, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो रही है। हाँ, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, टैक्स लग रहा है। ओके, आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं वहाँ पर आपको टैक्सेस लगते हैं, तो वो टैक्सेस भी इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाने वाला टैक्सेस जीएसटी। अभी जीएसटी के भी टाइप है। अभी जीएसटी के पहले क्या था, जीएसटी के पहले दूसरे टैक्सेस थे, जैसे आप इस पीडीएफ में देख सकते हो। अभी जीएसटी तो बाद में आया, बाद में यानी कि कब आया, 2017 में आया कब आया, 2017। तो उसके पहले क्या था, तो उसके पहले ये सब कुछ था, जैसे कि क्या क्या टैक्सेस लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, ओके, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज सेस, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो गई, ओके, काउंटर वेलिएंट टैक्स ड्यूटी हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ऐसे अलग 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 मल्टीपल टैक्सेस थे। तो अलग अलग इसके ऊपर अलग अलग हिसाब से उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस लगाए जाते थे, अप्लाई किए जाते थे। भी गवर्नमेंट ने बोला कि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये उसमें हो, इस स्टेट के लिए वो, इस स्टेट के लिए यहाँ से वहाँ लाने के लिए ये कस्टम ड्यूटी, ये वो, वैट लगाया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट वहाँ पर यूज़ किया जाता था। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें। गवर्नमेंट ने बोला ये इतना सब नहीं चाहिए, सबको हटा दो, एक ही लेकर आओ, सबको हटा दो, एक ही लेकर आओ, वन नेशन वन टैक्स लेकर आ गए। ये सब झंझट रखी ही नहीं। ओके, क्या किया, वन नेशन वन टैक्स, मतलब कुछ भी रहे, कोई भी टाइप का गुड्स रहे, एंटरटेनमेंट हो या सर्विस हो या गुड्स हो, कुछ भी रहे, सबके ऊपर जीएसटी लगेगा, सबके ऊपर जीएसटी। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो यहाँ पर उसी के बारे में थोड़ा समझाया गया है। यू कैन सी कि टीचर पूछते हैं, डियर स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री विच टैक्स सिस्टम, तो जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम जीएसटी है, तो टीचर बोलती है हाँ वेरी गुड, आपको जीएसटी के बारे में पता है। तो जीएसटी मतलब जैसे इसने आंसर दिया, इट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस, तो हमारी पूरी कंट्री जो है यही टैक्स सिस्टम फॉलो करती है, वन नेशन वन टैक्स। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, जीएसटी के पहले अलग अलग वैरायटी ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे, जो अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग के हिसाब से, गुड्स के हिसाब से, स्टेट वाइज में भी वेरी करते थे। ओके, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, ऐसे अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे। इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट, सेंट्रल, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऐसे अलग अलग चीज़ें। सो ये सारे टैक्सेस जो है ना, सब सम कर दिए, मतलब सब कुछ एक साथ लेकर जीएसटी में डाल दिया, सगळं एकत्र मिक्स करून काय केलं, म्हणजे इन शॉर्ट सब कुछ आ जाएगा किसके अंडर, जीएसटी के अंडर, सब कुछ आ जाएगा किसके अंडर, जीएसटी। सो जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स सिस्टम वन मार्केट, इस तरह से मार्केट में लाए गए। अभी ये कब स्टार्ट हुआ जीएसटी, कब स्टार्ट हुआ, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई
2017 से इसको जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया, इसकी शुरुआत की गई। एक्चुअली ये होने से पहले 10-15 साल पहले इसके पीछे प्लानिंग, इसकी सारी चीज़ें चल रही थी। एक्ट बनाना, इसके ऊपर प्लान करना, कमेटी बनाना, मतलब ये पूरा नेशन का टैक्स सिस्टम चेंज करना, ये कोई एक दिन में बनाया इम्प्लीमेंट कर दिया इसी बात नहीं है। इसके पीछे पूरा प्लानिंग होता है। तो इसके पीछे 10 से 15 साल ये सब काम चल रहा था और तब जाकर 2017 में 1 जुलाई 2017 को इसको क्या किया गया, अप्लाई किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, अभी जीएसटी के अंडर क्या क्या चीज़ें आती है देखो। अभी जीएसटी के अंडर मैं आपको ये बता रही थी ना, जीएसटी अलग अलग टाइप के जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इज नॉट इंटरनेशनल, इंटीग्रेटेड, क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड यूटीजीएसटी इज यूनियन टेरिटरी, क्या है, यूनिवर्सल नहीं बोलना है, इट्स यूनियन टेरिटरी। ओके, तो इस हिसाब से ये जीएसटी को डिवाइड किया गया। अभी ये ऐसा क्यों क्लासिफाई किया गया है वो भी मैं आपको बता दूं। अभी जीएसटी में क्या होता है, जो भी गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा ना, मतलब जीएसटी जो लग रही है उसको ऐसे कैटेगराइज किया गया। अभी ये कैटेगराइजेशन भी कैसे होता है ध्यान दो। अभी इसमें भी दो टाइप आते हैं, एक इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट। इसमें भी दो टाइप आते हैं, एक होता है इंट्रा एंड एक होता है इंटर। ओके, अभी इसको भी कैसे समझ कर लेना है आपको वो भी बता दूं। अभी जीएसटी इस हिसाब से कैसे काम कर रहा है, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। आपने सुना होगा वो आपके स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, मतलब क्या होता है, स्कूल्स के बिटवीन दो अलग अलग स्कूल के बीच में कंपटीशन होना, बराबर ना। तो ये भी वैसे ही है, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब क्या है, स्टेट स्टेट के बीच कंपटीशन नहीं, ट्रांजैक्शन होना। क्या होना, ट्रांजैक्शन। अभी आप बोलो मैम ये ट्रांजैक्शन क्या है ना, ये ट्रांजैक्शन वर्ड शायद आपने सुना नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये ट्रांजैक्शन क्या है। आपको मैं ये बता दूं ट्रांजैक्शन क्या होता है। ओके, मान लो ये मयंक को जो है ना, इसका पेन ख़त्म हो गया है, अभी इसको पेन चाहिए और क्लास में कोई दे भी नहीं रहा है बेचारे को पेन। तो मैंने बोला जाओ दुकान से जाकर पेन लेकर आओ, ठीक है। गया ये शॉपकीपर के पास, उसको बोला भैया पेन दे दो। भैया ने पेन दे दिया और उसने बोला 10 पैसे, ठीक है। इसने पैसे भी निकाल के दुकान वाले को पैसे 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये का एक पेन लेकर आ गया। अभी यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, कि इसने पेन परचेस किया, वो दुकान वाले ने, जो शॉपकीपर था उसने सेल किया, राइट। इनके बीच में जो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हुई इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन, इसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है। ऐसे दिन में कई सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं ना, ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं कि नहीं। ट्रेड, आप ट्रेड करते हो पेन का, ट्रेड बोलते हैं ना आप, हाँ ये मेरा पेन ले तेरा पेन दे, ट्रेड कर रहे हैं ना। कुछ कुछ और भी क्या क्या बेचते हैं ना, कार्ड्स बिड्स भी बेचते हैं बच्चों स्कूल में, कुछ भी करते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट ट्रांजैक्शन, इसे क्या कहेंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन, अभी मैंने जस्ट एक सिंपल वाला एग्जांपल लिया, ऐसे ट्रांजैक्शन बड़े बड़े स्केल पर भी हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पर भी हो सकते हैं। मान लो जो चीज़ यहाँ नहीं मिल रही है, महाराष्ट्र में नहीं है, उसको लाने के लिए हमें कोई और स्टेट में जाना पड़े, तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हुआ कि नहीं, है ना। कुछ चीज़ें हमें बस विद इन महाराष्ट्र ही हो रही है, हम यहाँ से यहाँ ही ले रहे हैं, यही परचेस कर रहे हैं, यही सेल कर रहे हैं, तो वो किधर हुआ, विद इन द स्टेट हुआ कि नहीं। तो दिस इज व्हाट इंटर और इंट्रा, ऐसे ही होता है। तो इंटर मतलब क्या, दो अलग अलग स्टेट के बीच में, हाँ, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं बिटवीन टू या मोर देन टू डिफरेंट, हाँ डिफरेंट स्टेट।
जैसे मैं मान लूँ एक महाराष्ट्र है, चलो महाराष्ट्र के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ और एक गुजरात के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ओके, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, दिस इज इंटर स्टेट, हाँ इसे इंटर स्टेट कहा जाएगा। और यही एक ट्रांजैक्शन मुंबई और पुणे के बीच में हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, इंट्रा, क्योंकि ये महाराष्ट्र विदिन महाराष्ट्र ही है ना, मुंबई हो या पुणे हो, है ना, या कोई और जगह ले लो जो महाराष्ट्र के अंदर ही आ रही है, राइट, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, विदिन जो स्टेट रहेगा, मतलब विद इन स्टेट जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसे कहा जाएगा इंट्रा स्टेट। ये क्लियर हुआ, इंट्रा क्या है, हाँ। तो अभी इसमें क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट होता है मतलब विद इन द स्टेट ही है, ओके, तब वहां पर लगती है CGST एंड SGST, तब वहां पर लगेगा CGST एंड SGST। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों समझ कर लेते हैं, बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पर विद इन स्टेट महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है, कि एज सपोज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में है, हमारा ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र के साथ हो रहा है। अभी गवर्नमेंट जो है ना, दो गवर्नमेंट अपने यहाँ पर चल रही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और वो स्टेट को चलाने वाली स्टेट गवर्नमेंट है कि नहीं, राइट। तो अभी आप ये जो टैक्सेस पे करते हो, या हम जो ये GST दे रहे, GST इज ऑल्सो टैक्स, GST भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं। तो ये GST जो पे कर रहे हो आप, ये जो टैक्सेस दे रहे हो, ये किसके पास जा रहा है, उस शॉपकीपर के पास। अभी ये तो बोला मैं तो पेन लेकर आया, पैसे तो मैंने शॉपकीपर को दिए, तो टैक्स किसके पास गया टैक्स किसके पास गया, शॉपकीपर के पास। वो शॉपकीपर ने भी, अभी मान वो पेन की बात करते हैं, हाँ, अभी ये पेन है, ये पेन मैंने परचेस किया शॉपकीपर से, पैसे तो मैंने शॉपकीपर को दिए, मेरा टैक्स किसके पास गया, शॉपकीपर के पास, उसके पास पैसे गए। अभी ये शॉपकीपर ने भी ये पेन कहीं से तो लिया होगा, ध्यान दो, ये एग्जाम्पल जरूर है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये जो मैं अभी आपको चेन बता रही हूँ ना, ये चेन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देखो ये एक पेन है, इस पेन को मैंने दुकान से खरीदा नियर बाय आपके, यानी कि रिटेलर से, उसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं। हाँ, आपको ये चेन समझा दूँ, ओके। तो एक रिटेलर है, तो रिटेलर से आपने पेन लिया, पैसे मैंने किसको दिए, रिटेलर। अभी ये पेन क्या रिटेलर ने अपने घर बनवाया है क्या, नहीं, वो भी कहीं से तो लेकर आया है। वो कहाँ से लेकर आया है, ओके, वो होलसेलर के पास से लेकर आया। एक्सक्यूज, हॅलो, नाही नाही लेक्चरमध्ये, हाँ, वो कहाँ से आया, होलसेलर से। होलसेलर वो चीज़ कहाँ से लाया है रे, अभी होलसेलर ने भी ये घर पे नहीं बनवाया, वो भी कहीं से तो लेकर आया है ना, वो कहाँ से लाया, तो वो मैन्युफैक्चरर जो है, या फिर कोई डीलर बोलो, कोई एजेंट बोलो, सप्लायर जो है ना, वहाँ से लेकर आया। तो या फिर मैं डायरेक्टली बोल दूँ, चलो फैक्ट्री से लेकर आया, तो ये फैक्ट्री से लेकर आया। अभी फैक्ट्री में ये पेन बनाया गया है, उसका वहाँ पर प्रोडक्शन हुआ गया है, राइट। तो बेसिकली यहाँ से ये पेन यहाँ, फिर यहाँ, और रिटेलर से बात किसके पास, कस्टमर के पास। तो ऐसी एक चेन बन रही है, राइट, ये एक सी चेन बन रही है। अभी हमने जो एज अ कस्टमर हमने पैसा इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने पैसा इसको दिया, मेरे हिसाब से तो मैंने टैक्स इसको पे किया, इसने टैक्स इसको पे किया, इसने टैक्स इसको पे किया। अभी क्या होता है देखो, अभी ये टैक्स किसे पे करेगा, तो कैसे चलती है चेन, कैसे चलती है। अभी एज अ कस्टमर आपका कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, रिटेलर ये बिजनेस है, होलसेलर बिजनेस है, ये फैक्ट्री वाला बिजनेस है। तो कैसे काम चलता है देखो, जिसका भी बिजनेस है, जिसका भी बिजनेस है ना, जो भी बिजनेस चला रहा है,
जो भी बिजनेस रन कर रहा है उसे क्या करना पड़ता है, उसको एक GSTIN नंबर निकालना पड़ता है। आपने देखा होगा शॉप पे लिखा होता है, देखो GSTIN नंबर लिखा होता है, या फिर वो छोड़ो उनके बिल पर भी लिखा होता है। किसी के पास कोई बिल है क्या अभी? हाँ ठीक है, आप घर पे जाने के बाद कोई आपके पास होगा तो चेक करना कि कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी रिटेलर हो, क्योंकि रिटेलर के वहाँ से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें हो रही है, परचेज भी कर रहा है सेल भी कर रहा है। इसके लिए भी दोनों चीज़ें हो रही है, परचेज भी कर रहा है सेल भी कर रहा है। इसके लिए भी दोनों चीज़ें हो रही है, वो परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल ये वो सारी चीज़ें और सेल कर रहा है, राइट। हमारे लिए बस एक ही है, हम बस परचेज कर रहे हैं, राइट। हम सेल कर रहे हैं क्या? अगर करने लग जाए तो आप भी बिजनेसमैन बन जाओगे। तो जो भी बिजनेस है ना, उन बिजनेसेस वालों को GSTIN नंबर निकालना पड़ता है। हाँ, IN इज आइडेंटिफिकेशन नंबर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर निकालना पड़ता है। ओके, GSTIN मतलब ऐसे ही बिजनेस नहीं कर सकते। अगर अच्छे से बिजनेस करो तो आपको GSTIN नंबर वहाँ पर निकालना पड़ रहा है। मतलब क्या? तो इसका मतलब आपको वहाँ पर GST फाइलिंग करनी पड़ती है। अभी GST फाइलिंग करनी है आपको वहाँ पर। अभी GST फाइलिंग करनी है मतलब क्या करनी है कि जो भी पैसा आपको आ रहा है ना, एक तो पैसे आ रहे, उसके साथ साथ आपके पैसे जा भी रहे परचेज करने के लिए। सेल किया पैसे आए, परचेज किया पैसे गए, तो इसका जो भी हिसाब किताब आप जोड़ते हो, पैसे आए पैसे गए, तो इसमें से कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया, आपने यानी कि बिजनेस वालों ने कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना टैक्स पे किया, और जो बचा हुआ है ना वो जाता है किसके पास? गवर्नमेंट के पास। अभी ये कैसे काम होता है देखो, ये ध्यान दो, इम्पोर्टेंट बात है ये। अभी मान लो हम इसको लेकर चलते हैं, रिटेलर को, इसको पकड़ते हैं। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, ये पेन मैंने जो है ये पेन रिटेलर से परचेस किया, तो रिटेलर को पैसा आया, रिसीव किया उसने पैसा, यानी कि इसने टैक्स कलेक्ट किया। कह रहे बच्चों, टैक्स कलेक्ट किया ना, पैसे आए मतलब उसने हमारे पास से टैक्स कलेक्ट किया। अभी ये पेन वो इसके पास से परचेज करता लाया है, मतलब इसने यहाँ से पेन लिया और इसको पैसे दिए, उसने वहाँ पर क्या पे किया? टैक्स पे किया ना उसने टैक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर वो टैक्स क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। इसके लिए दो चीज़ें हो रही है, टैक्स कलेक्ट भी हो रहा है, टैक्स पेड भी हो रहा है। तो अभी क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करना और पे करना, इसे कहा जाता है इनपुट टैक्स। क्या कहा जाता है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में समझाने वाली हूँ, आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चंस है, ओके, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स वगैरह। बट अभी फ़िलहाल तो इतना समझो कि गवर्नमेंट को पैसे कैसे जाते हैं। ये क्वेश्चन आया ना दिमाग में कि हमने तो पेन दुकान वाले से लिया, पैसे उसको दिए, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे गया? ये क्वेश्चन है ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे गया, ध्यान दो। तो इस बंदे ने, रिटेलर ने, एज अ बिजनेसमैन उसने टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स पे किया। तो क्या किया जाता है, जो भी टैक्स कलेक्ट किया है ना, उसमें से जो टैक्स पेड किया है ना, वो माइनस किया जाता है। ओके, अभी जो टैक्स कलेक्ट किया है ना, उसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट टैक्स रहता है, और जो पेड किया है ना, वो होता है इनपुट। और इसको जब इसमें से माइनस किया जाएगा ना, तो इसको इनपुट, आउटपुट में से जब इनपुट माइनस किया जाएगा, तो जो भी बची हुई अमाउंट रहती है ना, वो टैक्स किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। और वो कैसे जाता है, तो उसको फाइलिंग करनी पड़ती है, GST फाइलिंग करनी पड़ती है, और वो हर साल करेगा ये GST फाइलिंग, ओके, उस हिसाब से। तो उस फाइलिंग करने के बाद उसको वो टैक्स वहाँ पर पे करना पड़ रहा है। तो आप जो पेन ले रहे हो, तो उस पेन का पैसा इस तरीके से टैक्स के फॉर्म में किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। ओके, अभी ये एक गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बैठे हैं। हमें भी टैक्स चाहिए, हमें भी टैक्स चाहिए, और इसीलिए GST को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है।
है ना, CGST, SGST। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, मतलब वो टैक्स किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो टैक्स किसके पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। मतलब ये दोनों भाई भाई बांट कर ले रहे ऐसे कि ये जो पैसा आया टैक्स का इतना स्टेट का, आधा आधा, कितना बांट कर लेते हैं, आधा आधा, 50-50। ये दोनों बिल्कुल नहीं लड़ झगड़ रहे नहीं है, जो भी टैक्स आएगा सीधा आधा आधा, आधा जाएगा सेंट्रल को, आधा जाएगा स्टेट को। ओके 50। हाँ तो सेंट्रल है ना, वो हर एक स्टेट से मिलेगा, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। ओके तो जब ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हो रहा है, ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस पर दो तरह की GST, कोई भी बिल निकालो GST वाला और चेक करो, उस पर लिखा होता है CGST, SGST लिखा होता है। तो उस पर दो तरह की GST लगती है, एक है CGST, एक है SGST। अभी ये GST के भी ना स्लैब बनाए हैं, क्या बनाए, मतलब इसके परसेंटेज होते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा कहीं पर, हाँ तो आपको पता होगा इसके भी परसेंटेज होते हैं। देखो एक तो 0% GST, मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, फल सब्जियाँ, हाँ जैसे फल खरीदते सब्जियाँ लेते, जो बेसिक नीड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, हाँ तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दूध वगैरह ये जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं, 0 रेटेड GST में वो कंसिडर किए जाते हैं ऐसे कुछ आइटम्स। इसका भी चार्ट आपके बुक में दिया है, मैं बता दूँ आपको, मतलब उसका रियल प्राइस, ये देखो यहाँ दिया है ना, 0 रेटेड मतलब ऐसे गुड्स कि जो जिसके ऊपर GST क्या है, लग ही नहीं रही है, 0% टैक्स नहीं लग रहा है। क्या क्या चीज़ें रे देखो, ऐसे इसेंशियल जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स। ओके ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसेंशियल चीज़ें हम लोग जो मानते हैं अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। सर्विसेज में क्या आ रहा है, जैसे चैरिटेबल, कोई आप चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ज़रूरी है जीने के लिए, हाँ यूज़ ऑफ रोड, ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, 0 रेटेड, कोई टैक्स नहीं। फिर उसके बाद आता है लो रेटेड यानी कि 5%। तो 5% GST किसके ऊपर लगेगी, अभी खाने पीने के ऊपर GST नहीं लग रही है, लेकिन वही खाने पीने में अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो तो लगेगा, तो GST लगेगा कितना, 5%। ओके मतलब ऐसे गुड्स की जैसे LPG सिलेंडर है, टी कॉफ़ी हो गया, हनी, फ्रोज़न वेजिटेबल हो गए, स्पाइसेस, स्वीट्स, ये पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी वैसी खाने की चीज़ें हो गई, हाँ तो उसके ऊपर 5% लग रहा है। सर्विसेज में अगर जाओ तो रेलवे के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, बस हो गया, टैक्सी हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी क्लास, हाँ बिजनेस में जाओ टैक्स बढ़ जाएगा। ओके होटल प्रोवाइडिंग, जो फूड बेवरेजेस वगैरह, आप खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हो, खाना खाते हो, वहाँ पर आपको 5% टैक्स, मतलब आप खाने पीने पे टैक्स नहीं है, लेकिन वही खाना रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे तो ठीक है भाई पैसा है आपके पास तो टैक्स भरो, ठीक है ऐसी सिस्टम है। तो 5% वहाँ पर टैक्स लगेगा, समझ में आ रही है बात है। तीसरा जो है स्लैब 12%, GST कितना परसेंट बनाया गया, 12, ऐसे सेट किया गया है, 0, 5, 12, 18 और 28 इस हिसाब से। अभी 12% इट्स स्टैंडर्ड स्लैब माना जाता है, हाँ स्लैब 1 में आता है ये। अभी ये किसके ऊपर लगेगा 12%, जैसे कंज्यूमर गुड्स लाइक बटर ले रहे हो, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह मेजरली, हाँ इस तरह से इसमें आ रही है 12% में। सर्विसेज में प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस सर्विस रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन बिजनेस वगैरह 12% GST लगेगा। ओके 18% अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें मोस्टली इसमें इंक्लूड होती है जहाँ पर 18% 18% टैक्स लगता है। ओके स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 इसको बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन दिस। सो गुड्स में मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये जो अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें, अभी यहाँ पर कुछ लिमिटेड ही एग्जांपल दिए, मल्टीपल थिंग्स जो है ना इसमें कंसिडर होती है 18% GST के अंडर। सर्विसेज में कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विस वगैरह, इन सभी को 18% 18% GST लगेंगे। समझ में आ रहा?
अभी आते हैं सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड, सबसे ज़्यादा टैक्स 28% टैक्स किसके ऊपर लगेगा। अभी यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शौक होता है ना एक्सपेंसिव चीज़ों का, हाँ महंगी महंगी चीज़ों का, ब्रांडेड चीज़ों का, लग्जरियस थिंग्स जिसको बोलते हैं ना। तो ऐसे जो लग्जरियस चीज़ों के शौकीन होते हैं तो वहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा भाई। लग्जरियस है, महंगाई चाहिए आपको, तो हाईली रेटेड 28% लग्जरियस चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसे लग्जरियस आइटम के ऊपर क्या लगेगा, 28% GST। क्या है ऐसे, हाँ मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार आप ले रहे हो, पान मसाला। ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि जानबूझकर ऐसा लगाया जाता है क्योंकि ये जो है सेहत के लिए हानिकारक है ना, तो इनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इस दैट्स वाई इसके ऊपर जानबूझकर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है कि लोग ना परचेस करें। वैक्यूम क्लीनर हो गया, डिश वॉशर हो गया, अभी ये सारी ज़रूरत वाली बेसिक नीड है क्या, ये बस आरामदायक चीज़ें है ना, तो भरो टैक्स फिर वहाँ पर। AC हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं, ओके। इस तरह से ये सारी जो गुड्स इसके अंडर आ रही है 28%। सर्विसेज में 5 स्टार होटल हो गया, अम्यूजमेंट पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया, थीम पार्क, मजे करायचे सगळ्या गोष्टी है ना, कसिनो हो गया, रेस कोर्स, IPL गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्लास में अगर आप जा रहे हो तो 28%। सो दिस इज़ हाउ कि ये GST को अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। कैसे, 0, 5%, 12%, 18%, 28%। अभी ये जो भी परसेंटेज है इसको आधा आधा किया जाता है, किसके बीच में, CGST SGST, भाई भाई है ना, ये दोनों बांट कर लेंगे। मतलब मान लो 5% टैक्स दे रहे हो आप, तो 5% जा रहा है CGST को, 5% जा रहा है SGST। अभी ये भी कैसे है, ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी बताया मैंने आपको कैसे डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शन, जो हम लोग ने पीछे देखा था। तो अगेन यहीं पर आते हैं, जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है यानी कि विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पर CGST और SGST लगेगा, और ये कैसे बटा जाएगा, आधा आधा। मान लो 5% है तो 5% GST में आधा किसका, 2.5 होगा CGST, 2.5 रहेगा SGST, ओके 2.5 रहेगा SGST। मान लो 12% GST है तो 6%, 18% GST है तो 9%, 28% GST है तो 14%। इस हिसाब से ये सब चल रहा है। समझ में आ रही है बात, जब ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है अलग अलग स्टेट के बीच में, अभी बात ध्यान में लो, यहाँ तक तो क्लियर था कि स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन उसी स्टेट में, तो वो बोल रहा है कि मेरा स्टेट वाला हिस्सा मैं रखूँगा, सेंट्रल का सेंट्रल को गया। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो रहा है तो मतलब दो अलग अलग स्टेट के बीच में, अभी जो सेंट्रल का हिस्सा सेंट्रल को गया, स्टेट वाला हिस्सा कौन लेगा, ये या ये, दिक्कत है ना। तो यहाँ पर लगता है IGST। यहाँ पर क्या लगेगा, IGST। तुला पण नको मला पण नको, कटकटच नको। IGST इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। IGST इज व्हाट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उस हिसाब से वो अप्लाई किया जाएगा। जब कोई ट्रांजैक्शन यूनियन टेरिटरी के साथ हो रहा है तो UTGST लगेगा, यूनियन टेरिटरी। अपने पता है ना यूनियन टेरिटरीज कुछ है, हाँ कुछ स्टेट कुछ यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर अगर उनके साथ अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, अंडमान निकोबार के साथ हो रहा है तो UTGST, ओके। अभी जनरली आपको क्वेश्चंस जो है ना इसके ऊपर ही आते हैं। जनरली क्वेश्चंस किसके ऊपर, CGST SGST, ये कभी कभार, ज़्यादातर नहीं है, बस मेजरली आपको सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर ही है, ओके। यहाँ तक समझ में आया आपको, यस ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग ने आज के लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन कराया है इन सारी चीज़ों का जो आपको चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, ओके। दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर कि जहाँ पर हम लोग ने ये समझ कर लिया कि GST क्या है, GST के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, GST के पहले क्या था, अलग अलग टैक्सेस जो थे, वैट एंड ये एंड वो ऑल, ओके। GST कब से आया, तो 1 जुलाई 2017 से आया। GST में अलग अलग जो इनके रेटेड होते हैं GST के,
अभी ये सारी चीज़ें जो है लाइक टैक्स इनवॉइस क्या रहेगा, इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये GSTIN नंबर की मैं बात जो कर रही थी, ठीक है, GSTIN नंबर क्या होता है, कैसा होता है, MCQ में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, ओके। तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। इट्स वेरी सिंपल। बच्चे क्या होते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, AP के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये वो, और इस चैप्टर को डरते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत इजी है, और आगे जाके मैं बता दूं इसमें बस 3 फॉर्मूलेज है, 3 से 4 फॉर्मूले आपको अगर वो आ गए, हो गया, मान लो ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। बट कैसा है, इसके पीछे ना आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, जो मैं अभी बता रही हूँ। फॉर्मूलाज तो सारे बच्चे करेंगे ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब पता होते हैं ना, तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करना आप अच्छे से समझ पाते हो। एंड दैट्स वाई ये बेसिक थेरोटिकल चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए, और फिर हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। सो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी जो है आगे की चीज़ें, टैक्स इनवॉइस क्या है एंड ऑल, विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड, सबको समझ में आया है? हाँ, किसी का कोई डाउट इसमें नहीं ना? ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।